सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग अलगाव के बारे में देख रहे थे। उसी में 3 हमको अलगाव करना है। पाप से अलग होना है, पापी से अलग होना है, अविश्वासी से अलग होना है। अभी हम लोग आगे को देखते हैं। एक मज़ेदार किस्सा आपको बताते हैं। मेरा बचपन का बात है। तो हमारा केरल में माल ढोने के लिए उस समय ज़्यादा ट्रक वगैरह हुआ नहीं करता था। उस समय हमारे यहाँ से सूखा नारियल, उसका छिलका आदि, मैंने हम लोग का समुद्र के किनारे एक मार्केट है, वहाँ पर ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाज जैसे नाव का इस्तेमाल करता था। ज़्यादातर हमारे यहाँ से शाम को निकलते हैं तो सुबह तक आलपुरा जो मार्केट का नाम है, आलपुरा जो जगह का नाम है, मार्केट में पहुंच जाता है। हमारे यहाँ के 3 लोग मिलकर नाव में सामान लोड कर दिया। शाम को आलपुरा मार्केट के लिए निकल पड़ा। रात 10-11 बज गए। नाव चलाते चलाते तीनों काफ़ी थक चुके थे। केरल में नदी के दोनों किनारों में थकान दूर करने वाला शराब की दुकान मैंने लगातार मिलता है। तीनों ने बोला हम लोग 2-2 ग्लास मार लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। इन्होंने नाव को नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ में बांध दिया। उसके बाद दारू पीने के लिए दुकान चला गया। 1 गिलास हो गया, 2 गिलास हो गया, 3 गिलास हो गया। करते करते थकान दूर करते करते ज़्यादा हो गया। रात का 2 बज गया। तीनों हड़बड़ा करके नाव में पहुंच गया। सुबह तक वो मार्केट नहीं पहुंचेगा तो फिर माल उसी दिन बिक्री नहीं होगा। इसलिए तीनों पूरे ताकत लगा करके नाव चलाना शुरू कर दिया। चलाते गया, सुबह हो गया। अब इनका नाव कहाँ पर है? जहाँ कल रात में नारियल का पेड़ में बांध के रखा था, वहीं पर अभी भी नाव है। कारण क्या है? कारण यही है, कल रात में जहाँ नाव को बांध रखा था वो रस्सी खोलना भूल गया। यहाँ एक संदेश छिपा हुआ है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका बंधन को खोलना है। हालेलुया। आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा का अभिषेक भी पाया, फिर भी आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अभी भी कोई न कोई बंधन में पड़े हैं। परंपरा का बंधन, अंधविश्वास का बंधन, पाप का बंधन, ऐसे बहुत सारे बंधन है। आपको इसको तोड़ना है और एक अलगाव का जीवन बिताना है। नहीं तो आप जैसे वो नाव एक ही जगह पर खड़ी है, वैसे ही आप ही एक ही जगह रह जाएगा। जहाँ पतवार चलना शुरू किया था वहीं पर वही हो जाएगा। वो नाव का जैसे ही आपका जीवन एक ठहराव का अवस्था में रहेगा। अगर अपना आशा का किनारा पहुंचाना है तो उन बंधनों को पहले खोलें और पतवार चलाना शुरू करें, तो हमारा जो लक्ष्य है अनंत काल का जीवन, वो लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी प्रकार अलगापन मसीही जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। वैसे ही दुरुपदेश से अलगाव भी मसीही जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है। कुछ कलीसिया ये कहते हैं मन फिराव करने से स्वर्ग राज्य पहुंचेगा। कुछ कलीसिया ये कहते हैं केवल मन फिराव करने से काम नहीं चलेगा, स्वर्ग राज्य पहुंचना है तो बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अभी भी ये लोग नर्सरी का ही पढ़ाई कर रहे हैं और बालकपन के अवस्था में ही है। यही लोग इतना में ही रह जाएगा, वो धोखा खा जाएगा। एक और उदाहरण बताते हैं। आपका इच्छा है आपको डॉक्टर या इंजीनियर या IAS बनना है और आप अभी हिंदी मीडियम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम ये स्कूल छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना है तो आपको हिंदी मीडियम प्राइमरी स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, हाई स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जा करके आपको BPSC सब क्लियर करना पड़ेगा, तब जा करके आपका लक्ष्य तक आप पहुंच जाएगा। आप जिद पकड़ कर बैठिएगा तो वहीं पर ही रह जाएगा। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति मसीह में आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, अन्य भाषा का अभिषेक पाना है। हालेलुया।
उपदेश हमें आगे की ओर ले चलते हैं। मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र पार कराने के बाद कहता है आगे बढ़ो। पुराना नियम का एक एक उपदेश के बाद कहते हैं आगे बढ़ो। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है इस दुनिया का अनुरूप ना बने, अलगाव का जीवन बिताओ, क्योंकि हम यहाँ पर अन्य और परदेशी है। अन्य और परदेशी हूँ ये अंगीकार करके उसी अनुभव में जीना है। मेरे सामने बैठे हुए कितना लोग ये अनुभव में है हम नहीं जानते हैं। मैं अन्य और परदेशी हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक और उदाहरण बताना चाहते हैं ताकि आप अच्छी से समझ सके। जब मैं बिहार में आया था 1978 में, तो पटना का कदमकुआ में रहता था, छोटा छोटा नौकरी करता था। उस समय बोरिंग रोड में, बेली रोड सब एरिया सुनसान जगह था। कोई 5 बजे के बाद वहाँ पर उस रोड से सफ़र नहीं करते थे। उस समय उस एरिया में ज़मीन का कीमत एक कट्टे का 4,000-5,000 रुपया। बहुत साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि कुछ ज़मीन लेकर के अपने नाम रजिस्ट्री कर लो। पैसे भी वे लोग उधारी में देने के लिए भी तैयार था। मैं उन्हें जवाब दिया मैं यहाँ अन्य और परदेशी हूँ, हमें वापस अपना देश केरल जाना है। ये अलग बात है कि दुनिया का रीति से बोलो तो मेरे जैसे बेवकूफ़ दुनिया में है ही नहीं। उस समय वो जमीन ले आ रहा था तो अभी करोड़पति रहते। खैर वो अलग बात है। हमारा कहने का मतलब है कि अभी हम केरल से यहाँ पर आए तो यहाँ पर हम अन्य और परदेशी हो। इसी तरह हम परमेश्वर का लोग हैं। हम इस धरती पर अन्य और परदेशी हो। हमारा देश स्वर्ग है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो कुछ भी है, हमारा जीवन, हमारा कमाई, हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ यहाँ के लिए नहीं है, बल्कि हमारा आने वाला देश के लिए होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 19 और 20 वचन में यीशु मसीह कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हुए चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हुए और न चुराते हैं। हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे, बैंक में जमा करोगे, कीड़ा और काई के बदले में मल्ल्या, नीरव मोदी, अंबानी और अदानी जैसे 2 पैर वाले कीड़े हैं लेकर के चंबत हो जाएगा। और जहां अंबानी और अर्जित पटेल जैसे लोग हैं लूटते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि वचन में आगे लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 21 में इसे लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पर एक पास्टर का बताए हुए एक कहानी आपको बताते हैं। एक दूसरा पास्टर से सुना हुआ कहानी है, ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। एक धनी विधवा और उनके नौकरानी की कहानी है। दोनों विधवा है, जो मालकिन भी विधवा है और नौकरानी भी विधवा है। एक जगह वो लोग साथ रहते थे, दोनों विश्वासी थी और हर इतवार को और हर मीटिंग में जाया करती थी। जब भेंट देने की बारी आती थी तो धनी विधवा हर बार अपने पेश खोलकर सबसे छोटा जो नोट है दान पेटी में डाल देती है। उनकी नौकरानी भी हर बार उनके पास जो कुछ भी है वो सारे उस दान पेटी में डालती थी, क्योंकि दोनों विधवा है, दोनों किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं है। समय बीतता गया, नौकरानी का मृत्यु हो गया, वो स्वर्ग राज्य पहुंच गए। स्वर्गदूत ने उनको लेकर उनके लिए तैयार किया हुआ एक आलीशान बंगला में रहने के लिए बोला। कुछ दिन बाद वो धनी विधवा भी मर गई, वो भी स्वर्ग पहुंच गई। नौकरानी देखी उनके मालिकिन स्वर्ग राज्य पहुंच गई तो खुशी से जाकर मालिकिन से बोली, आइए, मेरे लिए परमेश्वर ने कैसा बंगला तैयार कर रखी है,
आपको दिखा दूं तुम। नौकरानी ने अपने आलिशान बंगला को पूरा दिखा दिया। मालकिन महिला बड़ी खुश हो गई और मन में सोचने लगा, मेरे नौकरानी को लिए इतना बड़ा आलिशान बंगला दिया तो मेरे लिए कितना बड़ा बंगला होगा, वो तो राजमहल जैसे होगा। इतने में एक स्वर्गदूत आया। वहां पर पहुंचते और धनी विधवा महिला को बोले, चलिए मैं आपके लिए तैयार किया हुआ भवन दिखाता हूँ। बाहर निकला तो बड़े बड़े आलिशान बंगला का लंबी कतार। महिला सोची इनमें से कोई एक होगा मेरा भवन, लेकिन स्वर्गदूत आगे चलते रहा। बंगलाओं का लंबी कतार खत्म हो गया। स्वर्गदूत रुक नहीं रहा। फिर देखा तो बंगले के बाद बड़े बड़े मकान का कतार था, वो भी खत्म हो गई। फिर साधारण सा मकान का कतार दिखने लगा, वो भी खत्म हो गई। फिर देखा झोपड़ियों का कतार। वहां पहुंचकर स्वर्गदूत रुक गया और उनमें से एक झोपड़ी को दिखाकर धनी विधवा को बोली, यही है आपका भवन, इसमें चल जाइए। धनी विधवा फटक उठी और बोली, मेरा नौकरानी के लिए इतना आलिशान बंगला दे दिया और मेरे लिए ये झोपड़ी, ऐसा क्यों है? मेरा स्टेटस के अनुसार मुझे मिलना चाहिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, यहाँ स्टेटस नहीं देखा जाता। आप लोग जब पृथ्वी पर रहने के समय में परमेश्वर का राज्य के लिए जितना जमा किए थे, उसी के अनुसार यहाँ आपके लिए भवन बनाया है। आपने अपने कमाई का थोड़े से हिस्सा दान में दिया, उसको इकट्ठा कर झोपड़ी ही बना पाया। और आपका नौकरानी को देखिए, उन्होंने अपने कमाई का सारे धन पेटी में डालता रहा, उसी से उनके लिए आलिशान बंगला मिला। आप पृथ्वी पर रहते हुए जैसा बोया उसी के अनुसार यहाँ पर काटता है। हालेलुया। यहाँ कहानी बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये हमारा एक बुजुर्ग पास्टर थे, उनका मुंह से सुना हुआ बात है, बल्कि इसी में बहुत सच्चाई है। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए कि आप जो भी परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए देता है, वह व्यर्थ नहीं जाए, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप अन्य और परदेशी बनकर इस दुनिया में जीने का मतलब है आप एक अलगाव का जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर का कलीसिया और दुनिया का लोगों के जैसे जीवन नहीं बिताना है। दुनिया का लोगों के जैसे धन के पीछे भागना नहीं है। दुनिया का लोगों के जैसे भाषण का जीवन नहीं बिताना है। दुनिया का लोगों के जैसे मदहोशी का जीवन नहीं बिताना है। दुनिया का लोगों के जैसे मनमर्जी का जीवन नहीं बिताना है। परमेश्वर के कलीसिया एक अलगाव का जीवन बिताना है। परमेश्वर के कलीसिया यहाँ अन्य और परदेशी होकर आम लोगों से अलग जीवन बिताना है। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपको जय मसीह।